इन 32 जयचंदों ने राजस्थान में बिगाड़ा बीजेपी का खेल, वरना गहलोत के घर में भी होती मोदी की जय जयकार। वसुंधरा ने लगाया था जादूगर वाला दिमाग, बागियों से दूरी, चुनाव के बाद मिलने की मजबूरी, पर पलट गया गेम। मेघवाल, शेखावत, रजावत और खान के खेल में कैसे मुरझाया कमल। 2024 चुनाव से पहले नड्डा शाह लेंगे एक्शन। जिस राजस्थान में बीजेपी के पास कई बड़े मुद्दे थे, लाल डायरी में कैद रसूखदारों की रिश्वत कथा से लेकर संतों के अपमान और कन्हैया लाल के जान तक का जिक्र चुनावी मिजाज को बदलने के लिए काफी था। उस राजस्थान के रण में बीजेपी को अगर हार मिल रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा विभीषण जरूर है। हमने जब जानने की कोशिश की तो पता चला कि एक नहीं बल्कि 32 जयचंदों की वजह से बीजेपी का गेम पलट गया। कई बार मंत्री और सांसद रह चुके कैलाश मेघवाल का मोदी के मंत्री अर्जुन मेघवाल से विवाद हुआ तो बीजेपी से निकाल दिए गए, टिकट भी कटा और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने उतर गए। कुछ ऐसा ही हाल भवानी सिंह रजावत, यूनुस खान, अनीता सिंह और चंद्रपाल सिंह का भी है। ये सभी वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक हैं। कुल 32 नेताओं ने पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ा। अब जिसने टिकट न मिलने पर बगावत कर दी हो उसे आप भले ही बागी कहें, पर पार्टी की मेहनती कार्यकर्ता तो यही समझेंगे कि अगर इन्होंने चुनाव से ऐन पहले जयचंद्र वाली भूमिका नहीं निभाई होती तो जीत आसान होती। हालांकि आप कहेंगे कि वसुंधरा तो बीजेपी को चुनाव जिताना चाहेंगी ताकि मुख्यमंत्री बने, फिर अपने समर्थकों को समझा क्यों नहीं पाई। तो इसके पीछे एक बड़ा गेम प्लान था। स्थानीय पत्रकार कहते हैं कि साल 2018 के चुनाव में अशोक गहलोत ने कई बागियों को चुनाव में खुद उतारा था ताकि कांग्रेस को बहुमत न मिले। अगर बहुमत मिलती तो सचिन पायलट को सीएम बनाया जाता। ऐसे में गहलोत ने गेम कर दिया था और चुनाव के बाद वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने किया था। निर्दलियों की मदद से बहुमत जुटाई और खुद सीएम बन गए। यही प्लान वसुंधरा राजे सिंधिया 2024 में दोहराने की कोशिश में लगी थी। कई बागियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया तो वहां वसुंधरा प्रचार करने नहीं गई, पर अंदर खाने डील यही थी कि अगर ये जीते तो सरकार बनाने के काम आएंगे। कई सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल बताते हैं कि दोनों पार्टियां बहुमत से कुछ दूर रह सकती हैं। ऐसे में निर्दलीय किंग मेकर बन सकते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का गेम प्लान यही था कि अगर कुछ सीटें ऊपर नीचे हुई तो निर्दलीय विधायकों को साथ लेकर सरकार बना लेंगे। लेकिन बात सरकार बनाने तक तब पहुंच पाती जब कांग्रेस की सीटें कम हो पाती। यहाँ तो बागियों वाला प्लान ही उल्टा पड़ गया। अक्सर चुनाव में बागी नेता सामने वाले का वोट काटने के लिए उतारे जाते हैं, पर यहाँ पर बागियों ने कांग्रेस की बजाय बीजेपी को ही नुकसान पहुँचा दिया। नतीजा जहाँ बात वहाँ पार्टी नेता प्रतिपक्ष पर चर्चा करेंगे। तो सवाल है कि क्या ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए नड्डा और शाह की जोड़ी को कुछ नया एक्शन लेना होगा। कई राजनीतिक दिग्गज कहते हैं कि बीजेपी ने अपना पूरा प्लान विधानसभा चुनाव के हिसाब से नहीं बनाया था, बल्कि उसकी प्लानिंग लोकसभा चुनाव 2024 के हिसाब से थी। बीजेपी ये चाहती कि राजस्थान में जैसे ही 2019 के चुनाव में उसने क्लीन स्वीप किया था, इस बार भी वैसा ही हो। अगर ये इतिहास दोहराया जाता तो उसे विधानसभा चुनाव का दर्द कम सताएगा। लेकिन इसके लिए बागियों पर कंट्रोल बेहद जरूरी है। अंदर खाने तो ये भी चर्चा कि अगर गहलोत चुनाव जीते तो सरकार बनाने में वसुंधरा के बाकी समर्थक भी उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उगते सूरज को हर कोई प्रणाम करता है। बाकी असल फैसला तो हाईकमान के हाथ में होता है कि सीएम किसे बनाना है। हालांकि बतौर वोटर साहब की पसंद सीएम के तौर पर कौन सबसे बेहतर होगा, गहलोत, पायलट या वसुंधरा, या फिर कोई चौथा नाम आप सुझाना चाहेंगे?